दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है दुनिया के 5 सबसे खूंखार और ख़तरनाक सीरियल किलर्स की, जिन्होंने दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी और वीडियोज़ बना सकूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे इस चैनल को आगे कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। टेड बंडी। टेड बंडी दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक है। हालांकि सीरियल किलर्स अपने आप में एक साइकोपाथ होते हैं, जिनका मोटिव सिर्फ लोगों को मारना होता है, लेकिन ये साइको यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से साइकोलॉजी की डिग्री लिए हुए था। मतलब साइकोलॉजी की डिग्री लिया हुआ एक एजुकेटेड साइको किलर। इसके मेन टारगेट्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हुआ करती थी। ये अपने विक्टिम्स को किडनैप करता था, फिर उन्हें सेक्सुअली असल्ट करता था, फिर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था और फिर उन्हें बड़ी ही बेरहमी के साथ मार डालता था। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी इस हैवान का मन नहीं भरता था, तो वह उन बेजान लाशों के साथ भी सेक्सुअली असल्ट करता था। यह आदमी दिमाग से पूरा हिला हुआ था। जब टेड बंडी को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया तो उसने कन्फेस किया कि उसने 30 से भी ज़्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। लेकिन कई लोगों का मानना यह था कि यह आंकड़ा 30 तक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। चार्ल्स मैनसन एक कल्ट का लीडर था, जिसके कई सारे ब्लाइंड फॉलोअर्स थे, जो उसके एक इशारे पर किसी की भी जान लेने के लिए या फिर अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। और यही उसकी सबसे खतरनाक बात थी। कहा जाता है कि उसका कल्ट यानी द मैनसन फैमिली 30 से 40 मर्डर केस में इन्वॉल्व थी। लेकिन चार्ल्स मैनसन सुर्खियों में तो तब आया जब उसके 4 ब्लाइंड फॉलोअर्स ने उसकी ऑर्डर पर 9 अगस्त 1969 की रात को मशहूर डायरेक्टर रोमन पोलिंस्की की 8 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ शैरॉन टेट, जो खुद एक हॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस थी, और उनके घर में मौजूद और 4 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार डाला। उस वक्त रोमन पोलिंस्की अपने घर पर मौजूद नहीं थे, तो वो बच गए। लेकिन उनकी पत्नी और घर में मौजूद लोग इतने ज़्यादा लकी नहीं थे, और ये अमेरिका का आज तक का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया। हालांकि जल्द ही चार्ल्स मैनसन और उसके सहित उसके 4 अनुयायी यानी उसके 4 ब्लाइंड फॉलोअर्स, जो उस रात को शैरॉन टेट के मर्डर केस में इन्वॉल्व थे, उन्हें जल्दी पकड़ा गया। और जब उनसे पूछताछ की गई और उन्हें पूछा गया कि क्यों उन्होंने इस भयानक कत्ल को अंजाम दिया था, उन्होंने क्यों एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी को अपना टारगेट बनाया, तब उन 4 मेंबर्स में से एक मेंबर सुजैन एटकिंस, उसने कहा कि उन्होंने हॉलीवुड सेलिब्रिटी शैरॉन टेट को इसलिए मारा ताकि पूरी दुनिया को हैरान कर सके, पूरी दुनिया उनसे डरे, दुनिया उन्हें नोटिस करे। और जो हुआ भी। रोडनी अल्कैला एक हैंडसम सीरियल किलर था, जिसके खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसा हैवान छुपा हुआ था जो किसी को भी कभी दिखाई नहीं दिया। अल्कैला ने 1968 में एक 8 साल की छोटी सी बच्ची को किडनैप करके उसे सेक्सुअली असल्ट किया था और काफ़ी बुरी तरह से स्टील रॉड से मारा था। हालांकि वो लड़की बच गई थी, लेकिन अल्कैला वहाँ से भाग निकला और तभी से वो FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया। अल्कैला की ज़िंदगी का यह पहला क्राइम था, और तब तक तो वह सिर्फ एक चाइल्ड मॉलेस्टर ही था, लेकिन आगे चलकर वह एक ऐसा सीरियल किलर बनने वाला था जो किसी ने भी नहीं सोचा था। अल्कैला ने आगे चलकर 1968 से 1979 के दौरान काफ़ी सारे हत्याओं को अंजाम दिया था। खासकर वो औरतों को अपना निशाना बनाता था। वो दिखने में अच्छा था और उसका चार्म, जिस वजह से वो काफ़ी आसानी से औरतों को अपने जाल में फांस लेता था। वो अपने विक्टिम्स को पहले सेक्सुअली असल्ट करता था और फिर उन्हें बेहोश होने तक काफ़ी बेरहमी से पीटता था, और फिर उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें सेक्सुअली असल्ट करता था, और फिर वही सब। और वो ये तब तक करता था जब तक उसके विक्टिम्स अपना दम ना तोड़ दे। रोडनी अल्कैला को द डेटिंग गेम किलर कहा जाता था, और ये सब इसलिए क्योंकि रोडनी अल्कैला 1978 में द डेटिंग गेम शो में पार्टिसिपेट हुआ था। हालांकि उस शो के दौरान किसी को भी ये नहीं पता था कि इस दरिंदे का पास्ट कितना ज़्यादा भयानक। रोडनी अल्कैला वो डेटिंग गेम शो जीता भी था, जिसमें उसने चैरल ब्रैडशो के साथ डेट भी जीत ली थी। लेकिन चैरल को रोडनी का बर्ताव काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, और उसके चलते उसने रोडनी के साथ की डेट को रिजेक्ट कर दिया। और शायद इसी वजह से चैरल की भी जान बच गई, वरना उसका भी हाल उन बाकी औरतों के जैसा होता जो रोडनी का शिकार बन गई थी। जब 1979 को रोडनी को पकड़ा गया, तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि रोडनी ने लगभग 9 से 10 औरतों को मारा था। लेकिन माना जाता है कि ये आंकड़ा 9 तक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा हो सकता है।
इस सीरियल किलर पर द डेटिंग गेम किलर नाम से एक मूवी भी 2017 में रिलीज हुई थी। H.H. होम्स द मर्डर कैसल। H.H. होम्स, जिसका पूरा नाम अर्बन वेबस्टर मडकेट था, उसे अमेरिका के सबसे पहले सीरियल किलर्स में से एक माना जाता है। इस वहशी दरिंदे ने अपने आलीशान घर, जिसे मर्डर कैसल भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपने इस घर में 150 से भी ज़्यादा बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और उसका घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसके घर की तीसरी मंजिल वही उसका कत्ल खाना था, जहाँ काफ़ी सारे रूम्स थे, जहाँ वो अपने विक्टिम्स को काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर करता था और उन्हें बेहद दर्द देता था और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालता था। उसके उस तीसरी मंजिल पर काफ़ी सारे ट्रैपडोर्स और स्लाइडर्स थी जो सीधा उसके घर के बेसमेंट से कनेक्ट थी, जहाँ वो अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उन्हें घर के बेसमेंट में ले जाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी, जहाँ उसके पास उसकी खुद की भट्टी थी, जहाँ वो इन डेड बॉडीज़ को जला देता था। कुछ दिनों बाद होम्स ने अपने मर्डर कैसल को एक होटल में तब्दील कर दिया, जहाँ रहने आने वाले लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों को वो अपना शिकार बनाने लगा। होटल में से लोग अपने आप गायब होने लगे थे। तब काफ़ी स्ट्रिक्ट जांच पड़ताल हुई, पुलिस के द्वारा काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन की गई। तब ये बात मालूम चली कि उन लोगों के गायब होने के पीछे होम्स का ही हाथ था और फिर होम्स को गिरफ्तार कर दिया गया। जैक द रिपर एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 1888 में लंदन पुलिस और वहाँ के लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। इसका मेन टारगेट प्रोस्टिट्यूटर्स यानी वेश्याएं हुआ करती थी, जिन्हें वो काफ़ी बेरहमी से मार डालता था और उनके शरीर का एक अंग वो अपने पास रख लेता था। जब उसने अपनी पहली हत्या की तब कुछ दिन बाद लंदन के एक मशहूर अखबार में एक लेटर छपा, जिसमें उस हत्यारे ने अपनी इस पहली हत्या को किस तरह अंजाम दिया उसके बारे में काफ़ी विभत्स और भयानक तरीके से बताया था। और उसने ये भी कहा था कि इस तरह की हत्या वो और भी ज़्यादा करेगा, और ऐसी वार्निंग देकर उसने लंदन पुलिस को एक ओपन चैलेंज दे दिया। इसके बाद हत्याओं की एक लड़ी सी लग गई। हर हत्या के बाद इस सीरियल किलर पुलिस को एक लेटर भेजता था और अपने उस शिकार को उसने किस तरह तड़पा कर बड़ी ही बेरहमी से मारा उसके बारे में वो उन्हें काफ़ी हिंसक तरीके से बताता था। लंदन पुलिस ने अपनी पुरजोर कोशिश की कि वो इस हैवान को किसी तरह पकड़ सके, लेकिन हत्यारा उनके हाथ नहीं लगा और फिर लगातार 5 हत्याओं के बाद इसका यह कत्ल का सिलसिला वही थम गया। लंदन पुलिस को आज तक पता नहीं चला कि जैक द रिपर कौन था और उसने इतनी भयानक हत्याओं को अंजाम क्यों दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।